जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल स्टडी टूल्स में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। कब दोस्तों? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या था? दोस्तों राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम था वायसराय हाउस। क्या नाम था दोस्तों? वायसराय हाउस नाम था उसका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में हुई थी। कब दोस्तों? 2019 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों रथ मंदिर स्थित है महाबलीपुरम में। कहाँ? महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यमुना नदी गंगा के किस जिले में मिलती है? दोस्तों यमुना नदी गंगा से प्रयागराज जिले में मिलती है। किस जिले में दोस्तों? प्रयागराज में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों चौरी चौरा कांड कब हुआ था? दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। कब दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कौन सी नदी सीधे गंगा में मिलती है? दोस्तों गंगा में मिलने वाली नदी है सोन नदी। कौन सी नदी दोस्तों? सोन नदी सीधे गंगा में मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारत गणराज्य कब बना था? दोस्तों भारत गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना था। इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को हम लोग हर साल मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना हुई थी 1891 में। कब हुई थी दोस्तों? 1891 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों 100 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 100 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं आरबीआई के गवर्नर के। किसके दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी। कब दोस्तों? 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। कब हुई थी दोस्तों? 1954 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1920 में। कब दोस्तों? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। कब दोस्तों? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों भारत के मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। किसको दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। कब दोस्तों? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे जहरीला पदार्थ कौन सा है? दोस्तों सबसे जहरीला पदार्थ है रेडियम।
कौन सा पदार्थ है दोस्तों? रेडियम सबसे जहरीला पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? दोस्तों लखनऊ पैक्ट हुआ था दिसंबर 1916 को। कब हुआ था दोस्तों? दिसंबर 1916 को लखनऊ पैक्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ कहाँ स्थित है? दोस्तों अशोक का सबसे सुरक्षित स्तंभ स्थित है लौरिया नंदगढ़ में। कहाँ दोस्तों? लौरिया नंदगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का जन्म किस सदी में हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 6ठी सदी में। कौन सी सदी में दोस्तों? 6ठी सदी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस राज्य की राजभाषा कोंकणी है? किस राज्य की दोस्तों? इसका सही आंसर होगा गोवा की राजभाषा है कोंकणी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था 19 मार्च 1919 को। कब दोस्तों? 19 मार्च 1919 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है एंटोनी लेवोजियर को। किसको दोस्तों? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? दोस्तों कथकली नृत्य की उत्पत्ति हुई है केरल राज्य से। किस राज्य से दोस्तों? केरल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर है कौन है दोस्तों? इंदौर। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अटल पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? दोस्तों अटल पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया था 9 मई 2015 को। कब दोस्तों? 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना की प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। दोस्तों मैंने पिछले क्लास में इसका आंसर बताया है, यदि आप लोगों ने देखा होगा तो इसका आंसर आप लोगों को मालूम होगा। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने दोस्तों? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किस धातुओं को मिलाकर चुंबक बनाए जाते हैं? दोस्तों चुंबक बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम और निकेल को मिलाकर। कौन से धातु को मिलाकर दोस्तों? एल्यूमिनियम और निकेल को मिलाकर चुंबक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा 1985 में। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, फिर से दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है? किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे हरियाली वाला शहर है मैसूर। कौन सा शहर है दोस्तों? मैसूर सबसे हरियाली वाला शहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? दोस्तों स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर होती है 16 से 18 बार प्रति मिनट। कितना दोस्तों? 16 से 18 बार प्रति मिनट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। कब दोस्तों? 1919 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी पर प्रमुख बांध कौन से हैं? दोस्तों गंगा नदी पर प्रमुख बांध है
फरक्का और टिहरी बांध। कौन सा बांध दोस्तों? फरक्का और टिहरी बांध गंगा नदी पर प्रमुख बांध हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को। किसको दोस्तों? थियोफ्रेस्टस को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बंगाल विभाजन यानी बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1905 में बंग भंग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? दोस्तों हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1920 में। कब दोस्तों? 1920 में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में नई दिल्ली। कब हुई थी दोस्तों? 1953 में। और कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब दोस्तों? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। कौन सा ग्रह है दोस्तों? बुध। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगते हैं? दोस्तों बुध ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगते हैं। कितना दिन दोस्तों? 88 दिन लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अमृत योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों अमृत योजना को शुरू किया गया था कब दोस्तों? 25 जून 2015 को। कब दोस्तों? 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, महाबलेश्वर मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर स्थित है महाराष्ट्र में। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, साहित्य अकादमी का गठन कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 1954 में नई दिल्ली। कब हुआ था दोस्तों? 1954 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यानी NSD की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई थी 1959 में। कब दोस्तों? 1959 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जयपुर का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों जयपुर का दूसरा नाम है गुलाबी नगर। क्या नाम है दोस्तों? गुलाबी नगर के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी नदी बार बार रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों बार बार रास्ता बदलने के लिए कोसी नदी प्रसिद्ध है। कौन सी नदी दोस्तों? कोसी नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? दोस्तों भारत की प्रादेशिक जल सीमा है 12 समुद्री मील है। क्या है दोस्तों? 12 समुद्री मील है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या नियंत्रण किस नीति से संबंधित है? दोस्तों जनसंख्या नियंत्रण स्वास्थ्य नीति से संबंधित है। किससे दोस्तों? स्वास्थ्य नीति से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? दोस्तों गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 2525 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जनधन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों जनधन योजना को शुरू किया गया था 28 अगस्त 2014 को। कब दोस्तों? 28 अगस्त 2014 को जनधन योजना को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
संगाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों संगाई त्योहार मनाया जाता है मणिपुर राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? दोस्तों भारत स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कौन गोलार्ध में? दोस्तों उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत श्रीलंका की सीमा किस खाड़ी से बनती है? दोस्तों भारत श्रीलंका की सीमा बनती है मन्नार की खाड़ी से। किससे दोस्तों? मन्नार की खाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 को। कब दोस्तों? 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था? दोस्तों कौशल भारत कुशल भारत अभियान शुरू हुआ था 15 जुलाई 2015 को। कब दोस्तों? 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, गिरनार में झील का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों गिरनार में झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। किसने दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।